बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम सादत हसन मंटो की हालात ज़िंदगी पे बात करेंगे। तो मंटो जो है, इन्होंने बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी पाई और बड़ा जो है वो नाम कमाया है। मंटो जो है वो 1912 में ज़िला लुधियाना, ठीक है, वो समराला में पैदा हुए। तो वालिद का नाम जो है मियाँ ग़ुलाम हसन था और वो तरक्की करते करते जज भी बने। मंटो कश्मीरी नस्ल भी थे, क्योंकि इनके जो वालिद थे वो ज़ात के कश्मीरी थे। इनकी वालदा का नाम जो है वो सरदार बेगम था। और मंटो जो है वो अली सना बुखारी के मुताबिक मैट्रिक में 3 बार फ़ेल हुए। मैट्रिक के बाद जो है मंटो अलीगढ़ गए, मगर इन्हें दक की बीमारी का कहकर वहाँ से भी निकाल दिया गया 1935 में। तो वापस आकर मंटो ने अमृतसर, जहाँ इनका असल मकान था, वहाँ से एफ़ए किया, मगर एफ़ए में भी 2 बार फ़ेल हुए। मंटो का अमृतसर के होटल शहराज में आना जाना भी रहा। वहाँ इनकी मुलाकात जो है वो बारी अलैग से हुई, जो उस वक्त के अखबार मुसावात के एडिटर थे। उन्होंने मंटो की ज़हानत को पढ़ा और इन्हें सहाफ़त पर लगा दिया ताकि कालम लिखें। तो इनकी शख्सियत पर बारी अलैग का बड़ा एक असर है। मंटो इनका जो है इतराफ़ भी करता है। बारी साहब ने इन्हें तर्जुमे की तरफ भी माइल किया। बारी अलैग की तसनीफ़ कंपनी की हुकूमत भी बड़ी मशहूर ज़माना तसनीफ़ है। जब इन्हें सहाफ़त पर बारी अलैग ने लगाया तो ऑस्कर वाइल्ड और विक्टर ह्यूगो की किताबें जो हैं अपनी लाइब्रेरी से उठा कर दी ताकि वो इन्हें पढ़ें। मंटो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ ख़ुद को हेडमास्टर का बेटा ज़ाहिर करके जो है किताबें उधार ले लिया करते थे और इन किताबों को जो है मार्केट में बेचकर सिगरेट नोशी किया करते थे। मगर मुताले की जो आदत थी वो ना छोड़ी। तो बकौल नवार अहमद जो है वो लिखते हैं कि मंटो बर सग़ीर का तख्लीकी ज़मीर है। बारी अलैग साहब की सोबत का ये असर था कि वो विक्टर ह्यूगो, दोस्तोफ़स्की, मौफसां, ऑस्कर वाइल्ड, इनकी कुतब को अपनी जो है करार देते थे। तर्जुमे की तरफ बारी ने इन्हें लगाया, जिसकी बिना पर मंटो ने विक्टर ह्यूगो की तसनीफ़ द लास्ट डे ऑफ ए कैंडीमेंट मैन का तर्जुमा जो है वो सरगुज़िश्ते असीर के नाम से किया। उसके बाद मंटो ने ऑस्कर वाइल्ड के इश्तराकी ड्रामे एवेरा का तर्जुमा भी किया। मंटो का पहला जो तबाज़ात अफसाना है वो तमाशा शाया हुआ 1935-36 में। मंटो ने जेफोस के 2 ड्रामों का भी तर्जुमा किया। जनवरी 1936 में पहला अफसानवी मजमूआ आतिशपारे इनका मंज़र आम पर आया। अप्रैल 1939 में सफ़िया बेगम से शादी हुई और इनकी 3 बेटियां जो है उनसे हुई निगहत, नुज़्ज़त और नुसरत। किसी भी अदीब के पीछे जो उसको बड़ा बनाने का हाथ होता है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है, जैसे मंटो पर बारी अलैग का हाथ था। रेडियो दिल्ली में मंटो को मुलाजमत मिली। हफ्तावार मुसव्वर के एडिटर बन गए। इनके जो बेटियां हैं उनके मुताबिक जो है ना, फ़िल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान ने इन्हें मंटो बनाया है। यानी उनसे जब पूछा गया कि मंटो को किस चीज़ ने मंटो बनाया, तो उन्होंने बताया कि फ़िल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान ने इन्हें मंटो बनाया। तो बम्बई में मंटो का क़याम जो है वो 1935 से 47 तक का था। ये अरूज और शाहकार का ज़माना है। बम्बई की फ़िज़ाओं ने उसे बड़ी तहरीक बख्शी, हकीकत निगारी पर ज़ोर दिया। बम्बई की फ़िज़ाओं को मंटो और अज़ीज़ अहमद पर जो है ना बड़ा असर था। दिल्ली और बम्बई मंटो का शानदार ज़माना है, मगर मंटो पाकिस्तान लाहौर ने बनाया। तो शराब नोशी जो है वो हद से ज़्यादा किया करते थे, किताबें बेचकर, कभी तहरीर लिख कर। और बेटी बीमार हुई तो बेगम ने कुछ पैसे दिए
ठीक है। वो भी मंटो दवाई की बजाय जो है शराब ले आए और शराब नोशी में ही इसी तरह उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है। तो ये था कुछ उनकी हालात ज़िंदगी के हवाले से, किस तरह से उन्होंने अदब के मराइल तय किए, बारी अलैग ने किस तरह से उनकी मदद की, और आज मंटो जो है वो बहुत बड़ा नाम हमारे सामने है और 1945 में ये इंतकाल कर जाते हैं।